आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल और परिक्रमण काल से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना होगा। और इसके लिए हमें व्यंजक भी स्थापित करना है और हमें समझाना है कि इनके जो मान हैं पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं। तो देखिए, किसी उपग्रह के लिए कक्षीय चाल की बात, तो देखिए परिभाषा से हम इसकी बात करते हैं। तो जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्ष में परिक्रमण करता है तो इस नियत कक्ष में उपग्रह की चाल को उसकी कक्षीय चाल हम कहते हैं। ये परिभाषा के अनुसार हुआ। अब इसे हम समझे कैसे। देखिए, इसके लिए हम समझ लेते हैं कि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, अगर हम पृथ्वी लिया है तो कोई और ग्रह भी हम ले सकते हैं कि किसी ग्रह के चारों ओर कोई एक उपग्रह उसके उससे एक नियत दूरी पर परिक्रमण करता है या नियत ऊंचाई पर उसकी सतह से परिक्रमण करता है, तो हम उसे उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी हमने यहाँ पर दिखाया है और कोई एक उपग्रह यहाँ पर दिखा दिया है। तो पृथ्वी के लिए अगर हम पहले बात को देखें तो यहाँ पर पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल आर से अगर हमने प्रदर्शित कर रखा है यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा। अगर हमने पृथ्वी की सतह से उपग्रह तक के लिए उसकी ऊंचाई को देखा तो वो कितना होगा, वो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो हमारे पास स्मॉल एच के रूप में प्रदर्शित होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक नियत कक्षा में परिक्रमण कर रही है। तो वो परिक्रमण कैसे कर पाएगी। अब उपग्रह के लिए उसका द्रव्यमान देखें तो उसे स्मॉल एम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है और पृथ्वी के लिए उसका द्रव्यमान कैपिटल एम के रूप में किए गए हैं। अब इस प्रकार हम देखें तो कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अगर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उस उपग्रह पर एक अभिकेंद्र बल लगेगा। ये हमें पता है कि किसी वृत्ताकार पथ पे गति करता हुआ पिंड, उस पर केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल की दिशा कहाँ होगी, एफ सी के रूप में अगर हम उसे देखें तो इसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। इस तरह से ये केंद्र जो होगा, मतलब केंद्र की ओर अगर इसकी दिशा है, तो ये जो अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है वो पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। ठीक है, जिसकी दिशा सदैव हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। इस तरह से अगर हम देखें तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, उसकी त्रिज्या कैपिटल आर हमने ली। पृष्ठ से एच ऊंचाई पर हमने एक वृत्तीय कक्ष में एम द्रव्यमान का उपग्रह देखा जो परिक्रमण कर रहा है। इस तरह पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी कितनी होगी, आर धन एच। उसे क्या लिखा जाएगा, अगर हम स्मॉल आर के रूप में लिखते हैं इसके मान को, तो ये कैपिटल आर धन स्मॉल एच के रूप में इसका मान होगा। यहाँ पर इस तरह अगर यहाँ पर देखा जाता है तो इस उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करने के लिए या यहाँ पर परिक्रमण करने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होगा उसे हम एफ सी से प्रदर्शित करेंगे। मान कितना होगा इसका, उपग्रह के लिए उसका यहाँ पर द्रव्यमान स्मॉल एम के रूप में पथ में घूमते हुए उपग्रह के लिए उसकी चाल को देखें तो वी के रूप में अगर हमने प्रस्तुत कर रखा है तो उसका मान होगा क्या, उसका मान यहाँ पर होगा एम वी स्क्वायर बटे यहाँ पर स्मॉल आर के रूप में। ये जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो किससे प्रदान किया जाता है, वो पृथ्वी के द्वारा वस्तु के ऊपर, मतलब किसी पिंड के ऊपर लगाए गए न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से। ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर कौन सा बल लगाया जाएगा, अगर हम आरोपित बल के हिसाब से देखें तो उसे भी एफ के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। उसका मान होगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे यहाँ पर स्मॉल आर, उसका होगा वर्ग, कुछ इस तरह से। और ये दोनों बल के मान क्या हो जाने वाले हैं, इन दोनों बल के मान बराबर रहने वाले हैं। तो अब हम इनके मानों को लिखें तो वो क्या होगा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपग्रह के परिक्रमण के सिद्धांत से इस तरह इसका मान हमारे पास स्मॉल एम वी स्क्वायर बटे स्मॉल आर के रूप में इसका मान होगा और यहाँ पर कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर के रूप में इसका मान होगा। तो स्मॉल एम कटेंगे, स्मॉल आर भी यहाँ पर कटेंगे। तो अगर वी का मान हम देखें तो वो कितना होगा, वी स्क्वायर का मान यहाँ पर बनता है कैपिटल जी कैपिटल एम बटे स्मॉल आर के रूप में। ठीक है, अब हम अगर वी के मान को देखें तो वी का मान कितना होता है, वी का मान वर्गमूल के रूप में होता है यहाँ पर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे स्मॉल आर के रूप में इसका मान यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाला, हमने v का मान निकाल लिया, मतलब कक्षीय चाल का मान निकाल लिया उस उपग्रह के लिए पृथ्वी के चारों ओर या किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हुए। ठीक है, ये हमें क्या करना था, ये हमें सिद्ध करना था। इसके अलावा इसका व्यंजक हमने स्थापित कर लिया। तो परिक्रमण काल से हमें क्या समझना है, इससे परिक्रमण काल की बात की जाए तो उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल या हम आवर्त काल कहते हैं। किससे व्यक्त किया जाता है, अगर उपग्रह के लिए कक्ष की त्रिज्या स्मॉल आर से हमने प्रदर्शित कर रखी है और उसका परिक्रमण काल टी है तो हम उसे क्या लिखें, परिक्रमण काल टी बराबर हम इसे लिखेंगे
तो पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में जितनी तय दूरी होती है और उपग्रह का कक्षीय चाल होता है उसका अनुपात परिक्रमा काल को बताता है। तो टी का मान यहाँ पर हमारे पास कितना होगा? पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में तय दूरी मतलब परिधि के रूप में होगी, उसका मान होगा 2 पाई स्मॉल आर के रूप में। और उपग्रह के लिए उसकी कक्षीय चाल को देखें तो वो स्मॉल वी के रूप में प्रस्तुत होता है। तो टी का मान हमारे लिए कितना होगा? टी का मान यहाँ पर हमारे लिए 2 पाई स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के रूप में लिखे तो कैपिटल आर धन एच के रूप में हमने लिया। और वी का मान अगर हम देखें तो वो हमारे पास होगा वर्गमूल के अंदर कैपिटल जी कैपिटल एम बटे स्मॉल आर के रूप में उसका मान। तो स्मॉल आर को भी फिर से हम वही लिखेंगे। इस तरह से टी का मान कितना होगा हल करने के बाद? टी का मान हमारे पास आता है 2 पाई यहाँ पर, और हम इसे लिखें तो यहाँ पर मान आता है आर धन एच के लिए, आर धन एच हमने लिया, घात 3 के रूप में लिख लिया इसे, और अंदर है मान यहाँ पर कैपिटल जी कैपिटल एम के रूप में। ये तो हमें मेरा परिक्रमण काल के लिए उसका सूत्र, ठीक है। तो परिक्रमण काल के लिए सूत्र अगर हम देख लिए तो अब इससे और दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर पृथ्वी की सतह पर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो स्मॉल जी का मान यहाँ पर कितना होता है? कैपिटल जी कैपिटल एम बटे यहाँ पर जो पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या है वो आर स्क्वायर के बीच में, इस तरह से। तो हम जी एम का मान यहाँ पर रखकर देखते हैं तो टी का मान यहाँ पर कितना आएगा, मतलब परिक्रमण काल का मान दूसरे अगर सूत्र के हिसाब से कितना आता है तो यहाँ पर आएगा 2 पाई, यहाँ पर बनता है कैपिटल आर धन एच की घात 3 के रूप में, और यहाँ पर मान बनेगा जी स्मॉल जी के रूप में, और आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को हमने क्या किया? आर बाहर ला लिया, तो आर कुछ इस तरह से। तो परिक्रमण काल का जो सूत्र है हमें कुछ इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये हमें परिक्रमण काल के सूत्र को दोनों तरीकों से बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सूत्र हुआ जो हमसे सिद्ध करने कहा गया था, व्यंजक स्थापित करने कहा गया था। अब देखिए कि इनके मान पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई पर किस प्रकार से निर्भर कर रहे हैं। तो पहले अगर हम देखें तो इसे क्या लिखा जाएगा? v के मान को, मतलब कक्षीय चाल के मान को अगर हम फिर से लिखें तो v का मान यहाँ पर लिखा जाएगा कैपिटल जी कैपिटल m यहाँ पर कैपिटल r धन स्मॉल h के रूप में, ठीक है। तो ये हमें स्मॉल h जो बता रहा है वो पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई को, उपग्रह के लिए उसकी ऊंचाई को बता रहा है। इस तरह से अगर हम कहें तो वो पहले अगर कक्षीय चाल की बात की जाती है तो किस प्रकार से संबंधित है, तो हम इसे कहें तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से वर्गमूल के अंदर यहाँ पर r धन h के मान पर ये निर्भर करती है। उपग्रह की पार्किंग कक्षा जो होती है या उपग्रह के लिए पृथ्वी तल से जितनी ऊंचाई होती है, जितनी ज़्यादा होगी कक्षीय चाल का मान उतना कम होगा इस हिसाब से, ठीक है। अगर आवर्तकाल की बात की जाती है तो आवर्तकाल के लिए इसका मान अगर टी के रूप में हम देख रहे हैं तो केवल बाकी सारे पदों के मान को हम नियत रखते हैं। चलिए, तो ये मान अगर हमारे पास होंगे तो समानुपाती रूप से वर्गमूल के अंदर इसका मान r धन h घात 3 के रूप में प्राप्त होता है। मतलब h का मान हम जितना ज़्यादा रखना चाहते हैं या जितना दूर रखना चाहते हैं उसे, तो उसके लिए आवर्तकाल का मान उतना ज़्यादा रहेगा। यही हमसे पूछा गया था प्रश्न में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।